बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम अरेज और फाइनल वेरिएबल्स के बारे में लर्न करेंगे। अरेज एक सिंपल फॉर्म है डाटा स्ट्रक्चर की। जब हमें एक से ज़्यादा डाटा वैल्यूज़ को इकट्ठा करना हो किसी एक डाटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में, तो लैंग्वेज हमें अरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। एक लिमिटेशन इसके ऊपर सिर्फ ये है कि तमाम के तमाम डाटा वैल्यूज़ जो होंगी वो एक ही टाइप की होंगी। चले आज हम शुरू करते हैं अपने अर्ली प्रोग्राम से। हम डे 1 से जो प्रोग्राम बनाते आ रहे हैं उसके अंदर हम एक मेन को इस्तेमाल करते हैं, मेन मेथड। उसकी हमने बात भी की थी। मेन मेथड का काम ये होता है कि जब भी कोई प्रोग्राम, एक जावा की क्लास जो एक एप्लीकेशन हो, उसको जब रन करना हो तो एज एन एप्लीकेशन, तो उसमें मेन का होना ज़रूरी है। और मेन के अंदर हम आर्ग्स की बात करते हैं। आज सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसको ऑफ करके जरा हम प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम करता क्या है और ये आर्ग्स क्या चीज़ है। असल में हम ये चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को रन करूं अपने एनवायरनमेंट में से, एट द रन टाइम अपने एनवायरनमेंट में से मैं कुछ वैल्यूज़ इसको पास करूं जो कि वो एक्सेप्ट कर ले और उसी वैल्यूज़ को वो बाद में मुझे डिस्प्ले कर दे। ठीक है, तो ये है हमारा पर्पस। तो हमने ये इस पर्पस के लिए यहाँ जो आईडीई इस्तेमाल करते हुए, जीयूआई इंटरफेस के ऊपर आईडी इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ रन पे जाते हैं, सेट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन, कस्टमाइज, और यहाँ पे आर्गुमेंट्स के अंदर हम तीन स्ट्रिंग वैल्यूज इसको दी हैं, आसिम अहमद भट्ट। ये जो स्पेस है ये स्ट्रिंग टर्मिनेटर है। ठीक है, तो हमने जो तीन वैल्यूज इस आर्गुमेंट्स के बॉक्स के अंदर प्रोवाइड की हैं। हम इसी तरह स्पेस सेपरेटेड जितनी चाहे वैल्यूज देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीन वैल्यूज इसको दी, ये हमने सेट कर दिया। अब जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये तीन वैल्यूज एक्चुअली इस आर्ग्स में के थ्रू पास हो जाती हैं एनवायरनमेंट से। तो वो जो रन विंडो के अंदर हमने किया, आर्गुमेंट्स को सेट किया, वो हमने एक एनवायरनमेंट की सेटिंग की। जब हमने यहाँ से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो हमारी एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऊपर वो आर्गुमेंट जो हमने डाले थे, आसिम अहमद भट्ट, ये तीन वैल्यूज जो हैं इस आर्गुमेंट आर्ग्स के अंदर चलेगी, जो कि एक अरे है। सबसे पहले हमने अरे की लेंथ, अरेज डॉट आर्क्स डॉट लेंथ के थ्रू हमने उसकी लेंथ को डिस्प्ले कर दिया कि उसकी लेंथ कितनी है, 3। फिर हमने उसकी पहली वैल्यू को डिस्प्ले किया फर्स्ट नेम के ऊपर, सेकंड वैल्यू को डिस्प्ले किया, फिर थर्ड वैल्यू को डिस्प्ले किया। ये तो हो गया इसका आउटपुट हमारे पास जीयूआई एनवायरनमेंट के अंदर। अब जरा इसको पैकेज को हम कमेंट आउट कर देते हैं, सेव करते हैं और डोस विंडो पे आ जाते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर हम आके तो हम यहाँ पे पहले दो अपने जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं विद जावा सी प्रोग्राम। इसको हमने कंपाइल किया, तो जब हम इसको कंपाइल करते हैं ये हमारी कंपाइलेशन विदाउट एरर कंप्लीट हो गई। जब ये कंप्लीट हुई तो इसने हमारे उस रिस्पेक्टिव फोल्डर के अंदर एक फाइल बना दी है जिसका नाम है डॉट क्लास, अरेज डॉट जावा के साथ डॉट क्लास। ये जो है ये बाइट कोड है। फिर उसके बाद हम डोस विंडो में आए और यहाँ पे हमने दूसरी कमांड इस्तेमाल की जावा की। पहली जो थी जावा कंपाइलर थी, जावा ये इंटरप्रेटर है, जावा जेआरई है रन टाइम एनवायरनमेंट के लिए। तो इसको हमने अरेज के प्रोग्राम को कहा कि जावा अरेज, अरेज का प्रोग्राम रन होगा और रन टाइम के ऊपर जब इसकी रन की कमांड जाएगी, ये तीन आर्गुमेंट जो हमने जीयूआई विंडो में आर्गुमेंट्स के फील्ड के अंदर लिखे थे वो यहाँ हमने दे दिए। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे इससे ही हम वही आउटपुट, क्योंकि प्रोग्राम की बिहेवियर तो सेम है, सेम प्रोग्राम को हमने इस्तेमाल किया है। पहले हमने नेटबीन्स के अंदर जीयूआई एनवायरनमेंट में से वैल्यूज पास की, फिर हमने सीएलआई इंटरफेस कमांड प्रॉम्प्ट में वैल्यूज पास की। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ चलते हैं। अगर हम फाइनल वेरिएबल, किसी वेरिएबल के साथ कीवर्ड फाइनल लिख देते हैं, फाइनल एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो हमेशा सेम रहती है। तो अगर हम कोई वेरिएबल को वैल्यू सेम रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पाई, पाई की वैल्यू सेम होती है, हमेशा फिक्स होती है। तो अगर हम उसको एक इनका वेरिएबल बनाना चाहते हैं पाई का, उसको वैल्यू दे के हम उसको फाइनल कह देते हैं। फाइनल का मतलब वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगली लाइन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक
चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चेंज करने की कोशिश करते हैं हमारे पास इसका एरर आ गया, क्योंकि हम इसको नहीं चेंज कर सकते, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ये फाइनल वेरिएबल, सो फाइनल कीवर्ड अगर किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाएगा और उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब आ जाते हैं हम प्रोग्राम की तरफ वापस। तो अरेज का हमने एक प्रैक्टिकल यूज देखा एक प्रोग्राम के थ्रू। इसको हम डे 1 से करते आ रहे हैं, मगर हमने कभी इसको पढ़ा नहीं था। तो जहां कहीं भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स नजर आए, स्क्वायर ब्रैकेट जहां भी नजर आएगी तो वहां पे एक इंडिकेशन होगी कि ये अरेज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे क्या है? अरे एक डाटा स्ट्रक्चर है, एक कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट की पिक्टोरिकली हमने डिस्प्ले किया है कि हमने एक एरे क्रिएट किया है 12 सेल्स का, 12 वैल्यूज का एक एरे बनाया है, और हर एक के पास अपनी एक सेपरेट सेल है, हर एक के पास अपनी वैल्यूज सेपरेट है। ठीक है, तो एक्चुअल हुआ यहाँ पे ये कि हमने इंटीजर टाइप का एक एरे बनाया। ठीक है, और उसके अंदर उसके एलोकेशंस कैसे हैं? उसकी एलोकेशन फ्रॉम इंडेक्स 0 टिल द इंडेक्स 11। ठीक है, इंडेक्स 0 से लेके जो लेंथ ऑफ द अरे -1, लेंथ ऑफ द अरे क्या है? 12, 12 -1 11। सो 0 से 1 तक इसकी एलोकेशन है। जावा के अंदर अरेज 0 से स्टार्ट होते हैं और लेंथ -1 तक जाते हैं। ये जो इंडेक्स वैल्यू है, सब्सक्रिप्ट भी इसको बोलते हैं, इंडेक्स भी बोलते हैं, ये वैल्यू जो है ये इंटीजर होनी चाहिए, ये वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंटीजर के साथ आप ये देख सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर हम इसको कहते हैं। एक लिमिटेशन इसकी ये है कि तमाम की तमाम वैल्यूज इस डाटा स्ट्रक्चर में सेम टाइप की होंगी, क्योंकि टाइप जो होती है वो अरे की होती है। एक अरे की जब हमने एक टाइप डिफाइन कर दी तो उसके अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी उसी टाइप की आएंगी, उसके हट के नहीं आ सकती। ये एक लिमिटेशन है इस डाटा स्ट्रक्चर की। द साइज ऑफ द अरे जो होता है वो स्टैटिक होता है, जब हमने उसको बना दिया, क्रिएट कर दिया, ये उतना ही रहेगा। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि एक नया एरे बना के इसके बड़ा साइज का या कम साइज का बना के इसकी वैल्यूज को उठा के उसमें डाल दें, तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कोडिंग वगैरह करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट द अरे। और जो वैल्यूज हैं इंडेक्स की वो हमेशा न्यूमेरिक होनी चाहिए। डायरेक्ट वैल्यू आ सकती है उसके अंदर, वेरिएबल आ सकता है उसी टाइप का, या उसकी कैलकुलेशन आ सकती है, मगर जो द इंडेक्स वैल्यू है जो है वो उस रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। 0 से कम नहीं होना चाहिए और 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये कम या ज़्यादा हुआ तो ये होगा कि आपका एरर देगा प्रोग्राम। अब आ जाते हैं कि डिक्लेरेशन, कि इसकी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और इसकी एलोकेशन कैसे होती है। यहाँ पे देखें, हम एक लाइन में हमने डिक्लेरेशन भी की और एलोकेशन भी की। इंट सी स्क्वायर ब्रैकेट्स, हम एक अरे सी के नाम से इन टाइप का क्रिएट कर रहे हैं, उसका साइज 12। यहाँ पे हमने दो स्टेटमेंट में ये किया, पहले स्टेटमेंट में हमने सिर्फ डिक्लेयर किया, दूसरे में हमने एलोकेट कर दिया। जब हम अरे को एलोकेट करते हैं, एलोकेशन करते हैं, तो उसकी कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज मिलती हैं। न्यूमेरिक टाइप को 0, बुलियन टाइप को फॉल्स और रेफरेंस टाइप को नल। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिनकी डिफॉल्ट वैल्यूज मिलती हैं। अगर हम इस तरह का एरे बनाएंगे तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो यहाँ में हमने क्या किया, हमने एरे को डिक्लेयर किया, यहाँ पे हमने उसका एलोकेशन की, साइज फिक्स किया, इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट हो गई। आगे आ जाता है मैनिपुलेशन। इनिशियलाइजेशन का एक तरीका ये भी है कि हम इसको इस तरह डिक्लेयर, एलोकेट एंड इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। इस एक लाइन के अंदर तीनों काम हो रहे हैं। इसके अंदर हुआ ये कि हमने एरे बनाया n के नाम से, टाइप उसकी इंट है, साइज उसका 1 2 3 4 5 है, और वैल्यूज उसकी ये दिखाई गई हैं। और सब्सक्रिप्ट जो है 0 से लेके साइज -1, 5 -1 4। ठीक है, यहाँ पे हमने न्यू का ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये हमारे एरे की एलोकेशन हो गई, डिक्लेरेशन एलोकेशन। अच्छा, लैंग्वेजेस जो हैं वो मल्टीपल डायमेंशन एरेज को सपोर्ट करती हैं। जावा भी दूसरी लैंग्वेजेस की तरह मल्टीपल डायमेंशन एरेज को सपोर्ट करता है, मगर अनलाइक दूसरी लैंग्वेजेस के जावा के अंदर मल्टीपल सब्सक्रिप्टेड एरेज जो होते हैं वो डायरेक्टली अलाउ नहीं होते, मगर जो अलाउ होते हैं, प्रोग्रामर जो होते हैं वो स्पेसिफाई करते हैं सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरेज, जिनके एलिमेंट्स जो हैं वो देम सेल्फ आर फर्दर सिंगल सब्सक्रिप्टेड एरेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर दूसरी लैंग्वेजेस में, अगर आपको एक कुछ लैंग्वेजेस में जैसे सी में, C++ में आप जब 2 डायमेंशनल अरे बनाते हैं तो इट हैज़ टू बी इस फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहते हैं
3x4 का आपने एरे बनाया, चाहे आपको सारे सेल्स की जरूरत है या कुछ सेल्स की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं रो 1 में आपको 0 रो में आपको 2 सेल्स की जरूरत है, रो 1 में आपको 3 सेल की जरूरत है, तीसरी रो में आपको 4 सेल की जरूरत है, मगर आपको जो बनाना पड़ेगा वो ग्रिड फिक्स बनाना पड़ेगा। उसमें से कुछ सेल खाली रहेंगे, कुछ सेल आप यूज करेंगे, तो उससे मेमोरी लीकेज, मेमोरी जो होती है वो वेस्टेज होती है। तो जावा के अंदर ऐसा नहीं है। जावा के अंदर अरेज ऑफ अरेज का कॉन्सेप्ट है कि हम ऐसा काम कर सकते हैं कि हम वेरिएबल लेंथ के कॉलम्स के साथ 3 डिफरेंट रोज बना सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मेमोरी एलोकेशन। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि जैसे यहाँ पे आप देखें, हमने 2 डायमेंशनल अरे अगर फिक्स बनाना है तो इस तरह बनेगा, और अगर वेरिएबल साइज का बनाना है तो इस तरह बनाएंगे हम। ठीक है, 2 डायमेंशनल अरे हमने बनाया, पहले हमने रोज 2 फिक्स कर दें, कॉलम से हमने कोई वैल्यू नहीं दी। उसके बाद हमने कहा कि रो 0 जो होगी वो 5 कॉलम की होगी, और रो 1 जो होगी वो 3 कॉलम की होगी। तो इस तरह हम ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। अब आ जाए जरा इस स्टेटमेंट के ऊपर। यहाँ पे हम 2 अरेज बना रहे हैं, बी एंड सी। बी जो है सिंगल अरे है, सी जो है ये डबल अरे है, 2 डायमेंशनल अरे। एक डायमेंशन इसकी इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से और एक डायमेंशन इस स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से। आप बी को अगर सिंगल बनाना है तो चाहे आप स्क्वायर ब्रैकेट यहां लगाएं या उसके बाद लगाएं, दोनों का सेम ही मतलब है। हम हमेशा से जो स्ट्रिंग आर्क्स के अंदर हमने देखा बाहर बाहर में लगाते हैं, हम इसको पहले भी लगा सकते हैं, मगर एक वक्त में एक ही लगाना पड़ेगा कि सिंगल आर्गुमेंट, डबल आर्गुमेंट नहीं कर सकते। हम यहाँ ये चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इसी तरह इसको डिफाइन कराया गया। ये आज का हमारा लेक्चर अरेज के बारे में और फाइनल कीवर्ड के बारे में। हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं और until next time, take